अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.2 हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स का। इसके दो सवाल कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द फॉलोइंग। इसमें जो अननोन है जैसे x है, जैसे a है, जैसे a है, यहाँ y है, तो इनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। पहला हमारा क्वेश्चन है log 32 और इसकी पावर है x = 1/2। तो इसको हम कैसे करते हैं, ये लोग वालों को हमने क्या किया था, आपको याद होगा कि जो लोग के नीचे होता है, ठीक है, लोग के जो नीचे होता है उसको हम बनाते हैं बेस, और जो इक्वल के उस तरफ होता है उसको हम इसकी पावर बनाते हैं, और जो पावर असल में होती है उसको हम इक्वल के बाद लिखते हैं। ठीक है, जो लोग के नीचे होता है उसको बेस बनाकर ये वाली साइड वाला इधर पावर बना देते हैं, और ये ले जाकर उधर इक्वल के बाद लिखते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x = 32 1/2। अब आपको पता है, यहाँ पर मैं एक आपको बात बता दूं कि 1/2 जो होता है ना, वो बराबर होता है रेडिकल की साइन के। ठीक है, 1/2 बराबर होता है रेडिकल की साइन के, या रेडिकल की साइन मौजूद हो तो उसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि x = ये जो 32 है इसको मैं रखूँगा रेडिकल में, यानी जो इसका 1/2 पावर थी उसको मैंने चेंज कर लिया रेडिकल में। अब आप इस तरीके से इसकी जो है फैक्टर्स बना सकते हैं, यानी 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। यानी 2 को अगर हम 5 टाइम्स 2 से ही मल्टीप्लाई करें तो जवाब 32 आएगा। ठीक है, तो पेयर बनाएंगे हम। एक पेयर ये बनेगा 2 का, एक पेयर ये बनेगा 2 का। ठीक है, बाकी ये हमारा खाली रह जाएगा। तो जो खाली रह जाएगा उसको यहीं पर रहने देते हैं, x को इधर ले आते हैं, और बाकी जो हमारा पेयर बना उसको लिखेंगे 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे उसको 4 लिख लेंगे। ठीक है, दोबारा समझें, ये आपका आंसर हो गया। दोबारा समझें कि ये log 32 पावर x = 1/2 था। मैंने 32 को बेस बनाया और ये 1/2 इसके ऊपर ले आया, x इस तरफ ले आया, तो x = 32 पावर 1/2 हो गया। तो 1/2 का मतलब होता है रेडिकल, तो मैंने इसको रेडिकल में रखा, और फिर इसकी जो है मैंने फैक्टर्स लिखे। तो ये जिसकी जो ये पेयर बने 2 और एक खाली बचा, जो खाली बचा उसको रखा, बाकी जो पेयर बने उसको बाहर मैंने 4 करके लिख दिया। सो दिस इज़ योर आंसर। दूसरा है हमारा log a पावर 3 = 1/2। ये असल में मेरे जो ये टैबलेट है इसके सेल हो गए हैं कमज़ोर, लेकिन लेक्चर भी बनाना है तो आज बना लेता हूँ, कल से इंशाल्लाह इसके सेल में चेंज कराऊंगा। ये पीछे वाला जो अभी हमने किया वो नज़र आ रहा है, खैर इसको इग्नोर करें। तो ये है log a पावर 3 = 1/2। तो जो log के नीचे होता है उसको हम बेस बना लेते हैं, और जो 1/2 है उसको इसकी हम पावर बना लेंगे, और यहाँ पर ले आएंगे ये वाला 3। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था 1/2 जब आ जाए, 1/2 जब आ जाए तो वो बराबर किसके होता है, रेडिकल के। तो मैंने इसको रेडिकल में लिखा, इसको मैंने रेडिकल में लिखा, और यहाँ मैं ले आया 3। ठीक है, अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स को। तो इसको भी स्क्वायर देंगे, इसको भी स्क्वायर देंगे। इसको मैंने स्क्वायर दे दिया और इसको भी मैंने स्क्वायर दे दिया। तो स्क्वायर से ये रेडिकल ख़त्म हो जाएगा, तो a हमारा सेम आ जाएगा, और 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 = 9 आ जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। बिल्कुल सिंपल है। a को बेस बनाना है, 1/2 इसकी पावर में ले आना है, और 3 को इधर ले आना है। ठीक है, फिर इसकी जगह जो है हम रेडिकल बनाएंगे, और फिर दोनों को स्क्वायरिंग करके ख़त्म कर देंगे। ये आपका तीसरा है, इसमें भी हम यही करेंगे। जो log के नीचे है रेडिकल 5 उसको हम बना देंगे अपना बेस। ठीक है, और जो इधर वाला है वो हम ले आएंगे यहाँ पर, और यहाँ वाला जो है हम 25 ये जो पावर है इधर ले आएंगे। ठीक है, अब आपको मैंने बताया कि जो रेडिकल होता है ये 1/2 के बराबर होता है,
तो मैं लिखूँगा इसका ये ख़त्म करके 5 को दे दूँगा पावर 1/2 की। y तो ऑलरेडी उसके पास है, लेकिन इसको मैं पावर 1/2 भी दे दूँगा, ठीक है। और इस तरफ जो है हमारा वो अपना 25। अब 25 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 5 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 5 5 25 होता है ना, तो इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया। अब देखें दोनों की बेस सेम है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। अब पहले थोड़ा सा इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं। ये 5 लिखा तो y वन ज़ा ये y वन ज़ा y अपान में 2 सेम, ठीक है, इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब देखें आप दोनों की बेस जो है ना वो सेम है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। तो व्हेन बेस इज सेम, जब बेस सेम हो, व्हेन बेस इज सेम कंपेयर द पावर्स। तो बस पावर्स को कंपेयर करना होता है। जब बेस सेम हो तो उसको आप छोड़ दें, इग्नोर करें, और पावर्स को जो है आपने कंपेयर करना है। पावर इसकी क्या है, y/2, इसकी है y/2, और उधर जो पावर है वो है सिर्फ 2, ठीक है। इधर है y/2 ये वाली पावर, और यहाँ है सिर्फ 2। तो ये 2 हम उधर लेके जाएंगे, यहाँ डिवाइड में, वहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। y इज इक्वल टू 2, ये उधर आ गया तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो y इज इक्वल टू 4। ये आपका आंसर है। सिंपल था। देखें दोबारा समझें क्या किया मैंने। ये जो log के नीचे था इसको मैंने बेस बनाया, ये y जो था इक्वल के बाद इसको मैंने इसकी पावर बनाया, और ये जो पावर में ऑलरेडी था इसको इक्वल के बाहर लिखा, ठीक है। ये स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। फिर मैंने क्या किया, देखो ये जो रेडिकल है 1/2 के बराबर है, तो y मैंने सेम रखा, इसकी जगह मैंने 1/2 दे दिया, और यहाँ मैंने 25 की जगह 5 लिखा और उसको पावर 2 दी, जैसे 25 के बराबर हो जाए। तो y वन ज़ा y हो गया, 2 सेम आ गया, और यहाँ पर 5 स्क्वायर 2। अब देखें दोनों की जो बेस सेम है तो हमने पावर्स को लिखा। इसका जो पावर था वो पावर था y/2, तो y/2 लिखा, यहाँ 2 था वो लिखा, तो y तो 2 उधर चला गया, यहाँ डिवाइड में था, वहाँ मल्टीप्लाई में 2 2 ज़ा 4 हो गया। अच्छा ये चौथा है। अब आप लोगों को याद होना चाहिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ठीक है। तो जो log के नीचे होता है उसको बेस बनानी होती है, याद कर लें, और जो इक्वल के बाद है उसको हमने इसका पावर बनाना होता है, और जो ऑलरेडी पावर में है उसको इक्वल के बाद लिखना होता है, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 4 3/2, ठीक है। अच्छा अब देखें 2/2 जो है वो 4 के बराबर होता है ना, 2/2 2 2 ज़ा 4 होता है ना, तो मैंने इसको 4 की जगह 2/2 लिखा, और यहाँ लिखा 3/2। तो ऐसे इससे ये फ़ायदा हुआ कि 2 2 से कट गया, बाकी बचा हमारा 2/3, यानी कि x इज इक्वल टू 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पावर 3 है, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो x इज इक्वल टू 8। ये भी आपका हो गया। बिल्कुल ईजी है, बस आपने यहाँ वाले को बेस बनाना होता है, और ये जो है वो पावर बनेगा और x उधर आ जाएगी। बाकी आपने थोड़ा दिमाग लगाया तो सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो मैं करवा देता हूँ।